जी के सुभाष चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर उपस्थित हुए सभी इस क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्गों नौजवान साथियों, अभी आदरणीय सुभाष जी कह रहे थे कि मैंने अभी एक यज्ञ कराया, उसमें मैंने बहुत सी चीजें आपसे सीखी। आपकी राम कथा के महोत्सव से सीखी, आपकी होली कार्यक्रम से सीखी। लेकिन मेरा यह मानना है कि व्यक्ति जहां जाता है वहां से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस कार्यक्रम में आपने आज हमें बुलाया, हमने भी आपके इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा। और मैं अभी साहब सिंह कुंडी से चर्चा कर रहा था, हमने कहा कार्यक्रम का स्वरूप इतना अच्छा है, ये हम सबको आयोजित करना चाहिए। और हमने भी संकल्प लिया कि हम भी करेंगे। और जो आदरणीय सुभाष भाई ने टाइटल दिया कि 5 साल का हिसाब जनता को समर्पित, याद रखना भाई और बहनों, हिसाब देने की ताकत केवल वो रखता है जो ईमानदारी से काम करता है। हिसाब जनता के बीच में खड़े होकर के सीना तान के वो दे सकता है जिसने अपने दामन पर एक बूंद काली स्याही का दाग ना लगने दिया। और मुझे खुशी है कि जैसे भाई डॉक्टर सुभाष चौधरी ने 10 साल के कार्यकाल में ईमानदारी के साथ काम किया, आपके इस छोटे भाई पर भी कोई 1 पैसे का दाग आज तक नहीं लगा। आज जब इस नकुड़ विधानसभा के इस नकुड़ ब्लॉक में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कई मांगे मेरे सामने इस विधानसभा के लिए। हम लोग सत्ता में आए 17 में, 17 से पहले सहारनपुर से देवबंद जाना महाभारत था। और 17 से आज 26 है। केवल देवबंद नहीं, सहारनपुर के किसी भी गांव से दिल्ली केवल 2.5 घंटे की दूरी पर है। और जो दिल्ली 2.5 घंटे की दूरी पर थी, आने वाले 1 सप्ताह के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली की दूरी केवल 2 घंटा रह जाएगी। दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटा। और हमें खुशी है इस बात की, जब लोग ये कहते हैं कि आप अपने मंचों से कहते हो हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, बड़ी खुशी होती है इस बात को कहते हुए भी कि मेरे देश के नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बात कहते हैं, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सहयोगी, सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं स्वयं उसमें अपने आप को सम्मिलित करता हूं और सीना तान के कहता हूं कि जिस योजना का शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही लोग करते हैं। मुझे याद है अपनी विधानसभा, मेरी विधानसभा के बहुत से गांव की रिश्तेदारियां आपके सब गांव में हैं। एक मेरी विधानसभा का गांव है चौंदाहेड़ी, रिश्तेदारियां होंगी आप सबकी। मैं वहां 22 के चुनाव में वोट मांग रहा था, क्योंकि एक मार्ग था जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी और हम उसको उतना अच्छा नहीं करा पाए थे जितना वो होना चाहिए था। 22 में मुझे मेरे क्षेत्र के जनता का मुझे आशीर्वाद मिला, मैं दोबारा विधायक बना। मां शाकुंभरी, मां त्रिपुर बाला सुंदरी, प्रभु का आशीर्वाद मिला, मुझे मंत्रिमंडल में स्थान मिला, मुझे लोक निर्माण विभाग मिला। और जिस दिन लोक निर्माण विभाग मिलने के बाद मैंने उस सड़क का शिलान्यास किया और मात्र 4 महीने के बाद मैं गया उसी चौंदाहेड़ी गांव में, तो वही सज्जन मेरे सामने बैठे थे। मैंने पूछा अब क्या स्थिति है? बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा लाला अब तो स्थिति जो है, पहले रिश्ते आने बंद हो गए थे, अब तो हम ही कहें भाई करो तो कर लो, नहीं तो और बते रहे। लेकिन जब मैं केवल देवबंद की बात नहीं कर रहा हूं, नकुड़ में खड़ा हूं,
और नकुड़ विधानसभा का भी जिस प्रकार चौधरी सुभाष जी ने आपको हिसाब दिया है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने विभाग का इस नकुड़ विधानसभा का भी हिसाब दूं। इस नकुड़ विधानसभा में 22 से अब तक यहां के लोकप्रिय विधायक मुकेश चौधरी जी के नेतृत्व में मेरा विभाग 243 काम करा चुका है। लगभग 506 किलोमीटर की लंबाई के, इसमें सारे हैं बड़े छोटे। कभी आओ कि 506 किलोमीटर कैसे हो जाएंगे, पता लगा आपने कल विधायक जी को पकड़ लिया, परसों को आके मुझे पकड़ लिया। इसमें सब है, जो रिन्यूअल हुए हैं, जो पुरानी ठीक हुई है, पूरा एक टोटल विभाग है, सारे विभाग का जो काम है। और यदि उनकी राशि बताऊंगा तो 417 करोड़ 73 लाख के काम अकेली इसी विधानसभा में। भारत माता की। तो ये तो केवल मेरे विभाग के हैं। अभी 19 करोड़ के हिसाब का लेखा जोखा प्रमुख साहब ने दिया। पंचायती राज के अलग हुए होंगे, स्वास्थ्य विभाग के अलग काम हुए होंगे, शिक्षा विभाग के अलग काम हुए होंगे। लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है। देश में इस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर इस सरकार का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। और जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारी सरकार विकास के मामले जाति के नाम पर भेदभाव करती है, ना धर्म के आधार पर भेदभाव करती है और ना पंथ के आधार पर भेदभाव करती है। जब मुझे विभाग मिला तो ये स्वाभाविक है, हर व्यक्ति पहले अपना घर देखता है। लेकिन मैंने अपना घर केवल देवबंद विधानसभा को नहीं माना। जब मंत्री बनने के बाद घर को घर मानने की बारी आई, पूरे सहारनपुर जनपद को मैंने अपना घर माना। कुंवर ब्रजेश सिंह जिंदाबाद, कुंवर ब्रजेश सिंह। और हमने चुन चुन के मैंने अपने जनप्रतिनिधियों से वो मार्ग कहे कि जो सबसे जरूरी रोड है, जहां चौड़ी करके हमें लाभ मिलेगा, जहां चौड़ी करके यातायात का आवागमन सुविधा पूर्वक होगा, आप वो सब प्रस्ताव दो। मेरे सभी साथी विधायकों ने हमें वो प्रस्ताव दिए और हमने प्राथमिकता के आधार पर उन पर काम करने का काम किया। हमारी सिद्ध शक्ति पीठ है मां शाकुंभरी देवी। मैं मंत्री बना, कार्य योजना तैयार हुई तो स्वाभाविक था कि कार्य योजना में, क्योंकि मेरे कैबिनेट मंत्री उस समय जितेंद्र प्रसाद जी थे, तो उनके जनपद की और मेरे जनपद की कार्य योजना थोड़ी बड़ी थी। मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, तुमने पहले नंबर पे कौन सा मार्ग लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संत हैं, तो संत सदैव साधना के पथ को सबसे पहले पसंद करता है। तुम्हारे मुख्यमंत्री जी को आभास हुआ कि अपनी देवबंद की कोई सड़क बोलेगा, तो बोले सबसे पहले कौन सा मार्ग चौड़ा कराना चाहते हो। मैंने कहा पूज्य महाराज जी, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, लाखों तीर्थयात्री माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप सबसे पहले मेरे उस मार्ग के चौड़ीकरण की घोषणा। मां शाकुंभरी की। हमने उस मार्ग को चौड़ा करने का काम किया। बरसात के दिनों में कभी कभी आप वहां जाते होंगे, तो जब बरसाती नदी वहां से आती है तो हमें इधर रुकना पड़ता है। मैं महाराज जी के साथ माता के दर्शन करने गया था, बोले इसका क्या सॉल्यूशन है। हमने कहा एक डिजाइन बनवाया, एक ड्राइंग बनवाई है, हम इसको भूरादेव से थोड़ा आगे लेकर के पूरा एक पुल चढ़ाएंगे और सीधा मंदिर के भवन के सामने उतार देंगे, इसका सॉल्यूशन है। उन्होंने कहा कितनी लागत आएगी। मैंने कहा इतने का एस्टीमेट है। उन्होंने कहा लखनऊ आकर के उस एस्टीमेट को मेरे सामने प्रस्तुत करना, और मुझे खुशी है आने वाले 1 साल के अंदर अब हमारे सभी तीर्थयात्री माता शाकुंभरी देवी के उस पुल से जाकर के दर्शन करता है। हमारे पर्यटन विभाग का वहां काम चल रहा है। ये सब हमारी आराधना और पूजा के स्थान है। और मैं जब बात कह रहा हूं कि हम विकास की बात
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे के साथ करते हैं। भेंट विधानसभा में तो हमारा विधायक भी नहीं है, लेकिन हमने विकास को, भेंट को भी अछूता नहीं रखा। और मुझे जानकारी में आया, क्योंकि मैं 7-8 दिन से यहां था नहीं, देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जब अपने पूरे चरण, सारे चारों चरण उसके पूरे हो जाएंगे, 5 चरण, तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। अभी 4 दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। वो मेरा प्रभार जनपद है, मैं वहां का प्रभारी मंत्री, उस नाते में 6-7 दिन से बाहर था। मेरी जानकारी में आया है कि हमारे कुछ नौजवान साथी मुर्तजापुर पुल को बनवाने की मांग को लेकर वहां धरने पर बैठे हुए। पिछली बार भी उन लोगों ने ऐसा प्रयास किया था, तो मैंने ही उनसे वादा किया था। और इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे आग्रह, उन सबसे आग्रह करता हूं, वो हमारी कार्य योजना का हिस्सा है। वहां पर 3-4 पुल बनने थे, उनमें से 2 पर काम चल रहा है। निश्चित रहिए। जब डॉक्टर साहब 22 में 5 दिन पहले गए थे, डॉक्टर साहब 7 दिन पहले गए थे, 5-7 दिन पहले गए थे, उससे 2 दिन पहले मैंने डॉक्टर साहब से बात करी और ये सूचना भी मैंने दी थी हाईकमान को। मैं डॉक्टर साहब जा रहे हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे, भाई साहब कैसी बात करे, कसम खाऊं आपकी, मैंने हाथ जोड़े, मेरी ना खाइएगा। तो डॉक्टर साहब चले गए। राजनीतिक निर्णय था, उसमें कोई मेरी वो नहीं है। हमने कहा क्यों जा रहे हो? खैर डॉक्टर साहब, हो सकता है कई कारण होते, वैसे तो हर घटना उस घड़ी और काल की समय निर्धारित उस पर निर्भर करती है। डॉक्टर साहब, मैं चुनाव जीत गया, मैं मंत्री बन गया, डॉक्टर साहब का मुझे बधाई के लिए फोन आया। राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, हम लोग भाई, बड़े भाई, ये हमारे समाज की परंपरा है, हमारे धर्म की परंपरा निभाते हैं। तो जब डॉक्टर साहब दोबारा वापस आ गए, अच्छा मैं कब यूं बताओ गए क्यों थे? तो कहने लगे, भाई साहब क्या बताऊं, आज तक थारा एक भतीजा मेरे से बात नहीं था। मैंने कहा वो उसकी गलती नहीं है, उस समय की काल घड़ी में ऐसा लिखा हुआ होगा इसलिए हो गया। लेकिन दूसरी बात कहते हैं कि सब कुछ घटना घटित होने के बाद भी व्यक्ति सही जगह पर आ जाए, इससे बड़ी समझदारी किसी चीज को नहीं करती। आप फिर हमारे साथ आए, हम आज भी उनका उसी तरह सम्मान करते हैं। और बड़ी बात यह है कि वो भाव के साथ आपके और हमारे सबके साथ लगे रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपने, भाई सुभाष जी ने, सभी ने मुझे आमंत्रित किया। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से आप सब लोगों का धन्यवाद कहते पहले, इसलिए इस बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसको वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, सब किसी दूसरे परिवारों के लोग नहीं है। और हमारा कोई गांव ऐसा ना छूटे जहां हम विकास की गंगा ना ले जा सके। आज तो ये उत्तर प्रदेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक समय में 2 एक्सप्रेसवे होते थे, आज देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे यदि किसी प्रदेश में है तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है और हम सब चीज छोड़ देते हैं, हम तो पश्चिम के लोग हैं। अभी एक ताऊ का मैं इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे, उसने कहा कि जी क्या करोगे 27 में? बोले भाई ना तो हमारी मोटर खुल रही, ना हमारी भैंस खुल रही, हमारी बेटी सुरक्षित, हमारी बहू सुरक्षित, हम तो अगले 10 साल योगी को ही रखेंगे, जिसको जो होता वो कर। इसलिए निश्चिंत रहिए, यहां कह के जा रहा हूं कि फिर 31 मार्च को यह कार्यक्रम तो तब तक होगा कि नहीं होगा इसका मुझे पता नहीं, लेकिन आज सुभाष भाई 31 मार्च को अगली फिर कार्यक्रम करेंगे और हम ही लोग आएंगे, भाजपा वाले चिंता मत करना आप लोग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबने इतने ध्यान से मेरी बात को सुना। मैं आप सबके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं प्रमुख साहब से निवेदन करता हूं कि माननीय